अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हम्दो सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़ी वक़ार, हाज़रीन व सामईन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है कि आज की ये बबरकत नशिस्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक के हवाला से इनेकाद पज़ीर है। मुक़्तदर उलमा स्टेज की ज़ीनत हैं। अल्लाह इनके इल्म व फ़ज़ल में बरक़ात अता फ़रमाए और मालिक मज़ीद फैज़ान नसीब फ़रमाए। इस इदारा में हाज़िर होकर क़ल्बी तस्कीन महसूस हुई। यकीनन आज हमारी फ़लाह इसी में है कि हम अहले सुन्नत के इदारों को मज़बूत करें और हम अपना रुख ज़्यादा से ज़्यादा इदारों की तरफ फरमाएँ। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन तलबा पर करें। वो रियासत मज़बूत होती है जिसका डिफेंस मज़बूत होता है, और डिफेंस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करते हैं, बल्कि बाज़ अपने पेट पे पत्थर बांध लेते हैं, लेकिन डिफेंस पर ज़्यादा बजट मुख्तस करते हैं। हमारा जो बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पर लगना चाहिए। नज़रिए अहले सुन्नत ये हमारा बॉर्डर है और यही डिफेंस है, और ये तलबा, उलमा, मदारिस, तालीम और तरबियत की जो जगह हैं, ये हमारा डिफेंस का असासा है, हमारी फ़ौज है। तो हमें अपनी फ़ौज पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी फ़ौज तैयार करनी चाहिए। बदमज़हब आज असम्बलियों में भी दंदना रहे हैं और बड़े तमतराक और धड़ल्ले से बात करते हैं। तो कभी आपने गौर किया है कि उनके पीछे असल में मदारस की ताकत है, मदारस के तलबा का ज़ोर है, और उस शोर के साए में वो लोग इतनी दीदा दलेरी से बोलते हैं और बड़े बड़े लोगों को लताड़ देते हैं। तो अहले सुन्नत की फ़लाह इसमें है कि हमारा रुख ज़्यादा मदारिस की तरफ हो, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मदारिस की तरफ हो, और हम अगर उर्सों पर और दीगर जितनी भी महाफिल हैं उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से हम ख़र्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैसा अहले सुन्नत का वो मदरसों पर लगे,
तो यकीनन हमारी कामयाबी इसी में है। सिर्फ हमें कानों के चस्के तक नहीं रहना चाहिए कि बस हम कानों के चस्के पूरे करें और फिर बस ठीक है, वक्त गुज़र जाए, हम चले जाएं। नहीं, हमने अगर ख़र्च किया है तो हमें पता चलना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट से अहले सुन्नत के नज़रिए को कितना फ़ायदा पहुँचा है, हमारे मसलक को कितना फ़ायदा पहुँचा है। हमने इस काम में इन्वेस्ट किया है तो इसका फ़ायदा क्या है। तो इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। जो नात का अंदाज़ है उसे भी मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। उसे कमर्शियल सिस्टम से हट कर हमें दूसरी तरफ इसका रुख मोड़ने की ज़रूरत है। देखिए, असल में तो नात जब पढ़ी जा रही हो तो रूह सरकार के कदमों तक पहुँचे और रूह का तसव्वुर वो जालियाँ हों और बंदा रूहानी तौर पर हुजूर के कदमों तक रसाई हासिल करे। मकसद ये होता है कि जब शेर पढ़ा जा रहा हो तो रूह का जो ख़्याल है वो सरकार की ज़ियारत कर रहा हो और हुजूर के कुर्ब में बैठा हुआ हो, तो फिर मज़ा है ना। तो ये पढ़ने वाला और सुनने वाला माहौल जितना पाकीज़ा होगा, जितना मुतहर होगा, मुनव्वर होगा और जितना इखलास से भरपूर होगा, तो उतना हम सरकार के कुर्ब की मंजिलें ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। इस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है और हमें इस बात की तरफ तवज्जो करने की भी ज़रूरत है। आप माशाअल्लाह आपकी कोई फौतगी होती है, आपकी वालिदा फौत होती हैं या वालिद फौत होते हैं, तो आप अपने मेहमानों की ठीक है उन पे ख़र्च करें, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो आप अपनी सुन्नी मदरसे में तशरीफ़ लाएं। कहें मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं, मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं, आपके मदरसे का कितना माहाना ख़र्चा है, कितने उस्ताज़ हैं, उनका उजारा कितना है, वजीफ़ा कितना है, वो इन तमाम तलबा का ख़र्चा कितना है, जी इतना है। हज़रत मैं अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए 6 महीने का ख़र्चा अपने दर्स को देना चाहता हूँ। फिर देखना आपकी वालिदा की कब्र कैसे रोशन होगी। तो इस लिहाज से हमें जहन बनाने की ज़रूरत है। आज हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, देखना कब्रों पे चादरें चादरें, मज़ारों पे चादरें चादरें। कभी हमने दीन को भी सीखा है, कभी हमने दीन को पढ़ा है। हमारा दीन, हमारा मसलक क्या कहता है। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बाकायदा तौर पर इस पर कलम फरमाया है कि जब तक एक चादर वो सीधा ना हो जाए, दूसरी चादर डालना इसराफ है कब्र पर। और अगर आपने मन्नत मानी भी है तो उसके पूरा करने का तरीका यह है कि आप उतनी कीमत उन बुज़ुर्गों के इज़ाले ज़वाब के लिए किसी दीनी मदरसे में दे दें, किसी गरीब मस्कीन यतीम को दे दें, तो आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी निगाह और उनकी शफ़क़त भी आपको मुयस्सर आ जाएगी और उनका अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से उनकी तवज्जो आपकी शामिल हाल हो जाएगी। ये बातें थोड़ी कड़वी हैं, मुझे पता है कि ये ना सुबहान अल्लाह वाली हैं ना मज़े वाली हैं। जी, जब बंदे का इलाज हो रहा हो, टीका लग रहा हो, उसे तो दर्द होती है, उसे मज़ा तो नहीं आता ना। तो हमें मर्ज़ के मुताबिक दुआ देनी है, मरीज़ों की मर्ज़ी के मुताबिक हमें दुआ नहीं देनी। आज मरीज़ों की मर्ज़ी के मुताबिक दुआएँ दी जा रही हैं तो हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। आने वाले भी थैले लेके आते हैं, दुआएँ देते हैं। मरीज़ जिन दवाइयों से खुश होते हैं, दवाइयों के बदले में थैले भरते हैं, कोई जिए या मरे 5.5 तरे। तो इस लिहाज से आज मामला इस तरफ जा रहा है, हम उस किस तरफ जा रहे हैं। आई हदीसों में जिसकी खबर वही ज़माना तो आ रहा है। ज़मीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई हुआ भाई का दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन ने भाई को सतारा है। पराई को हम अपना माल समझें, हराम को हम हलाल समझें, करें गुनाह और कमाल समझें। बताओ ज़माने में क्या रहा है। खड़े हैं सब हाथ बांधे, ख्याल में हैं सब अपने अपने। कोई इमाम मस्जिद से पूछे किसे नमाज पढ़ा रहा है। मेरे भाइयों, नौजवान नस्ल बैठी है, ये मेरा मुस्तकबिल है। मुझे 10% बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, मुझे 90% जवान नज़र आ रहे हैं और मेरा असासा है जवान। हमें एक रुख की तरफ चलना है। हमें ये नहीं कि किसी को खुश करना है ना,
ये जहन से निकाल दो कि हमने किसी को खुश करना है। हमारा दीन तो कहता है कि हमारा मकसूद भी मुर्शिद नहीं है, हमारा मकसूद अल्लाह है। हमने अपने अल्लाह को खुश करना है। तो इसलिए हमने जिस रुख की तरफ चलना है और जिस अंदाज से हमने चलना है, तब हमारा भला है। आज दुश्मन जिस असलहे को लेकर आज हम पे वार कर रहा है, दबानिया हैं, अहले हदीस हैं, दीगर बदमज़हब लोग हैं, जितने लोग हैं किस असलहे के साथ आ रहे हैं? मदारस को लेके आ रहे हैं, मसाजिद को आबाद लेके करके आ रहे हैं, नमाजों का जाल बिछा के लेके आ रहे हैं, नमाज नमाज कुरान जिक्र, इस तरह इतने सीरियस होकर हमला कर रहे हैं। तो हम अगर गैर सीरियस होकर बस कानून के चस्के पूरे करते रहें और इस अंदाज में चलते रहें, और कवालियाँ तो उर्स तो मिलाद को भी आज किस अंदाज में लिया जा रहा है, ढोल ढमक्का तमाशे, और इस तरफ हम जा रहे हैं। भाई ये अमाल हमारे अपने लोगों को दूर कर रहे हैं, उनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही बदमज़हबों को अपनी तरफ लाने के लिए। हमारे बयानात बंदों को दूर कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम बंदों को दूर कर रहे हैं जी। खर्चे सुन्नी भर कबूर खन का, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब ने लिखा है, खर्चे सुन्नी भर कबूर खान का, खर्चे नजदी बर उलूम दर्स का, कि सुन्नी का खर्च कब्रों पर है, कवालियों पर है, यही है सुन्नी का खर्च। और नजदी का खर्च किधर है? उलूम पर है, दरसगाह पर है। वो तैयारी कर रहा है दुश्मन, तुम सच्चे हो, तुम्हारी असल सच्ची है, तुम्हारी नस्ल सच्ची है, तुम्हारी पुश्त खाली नहीं, तुम्हारी पुश्त में अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, दाता अली हजवेरी जैसे लोग, मेहर अली जैसे लोग, जमात अली जैसे लोग, हिंदुल वली जैसे लोग। आज तो बद मजहब लोग किस अंदाज में आ रहे हैं, वो इस अकीदे को बयान करना ही फिरका परस्ती, फिरका बंदी, इंतशार कह रहे हैं, देखो जी देखो 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 ये लोग बहुत फिरके की बात करते हैं, सब ठीक हैं, हम तो आपको करीब करना चाहते हैं, बस हम मिल के रहना चाहते हैं, हमारा तो किसी से इख्तलाफ भी नहीं है। ये जुमले ऐसे तीर बनाकर लोगों के सीने में फेंक रहे हैं और लोगों को करीब कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग आज सुलो कुल्लियत वाले जो हमारे अहले सुन्नत के थे, स्टेज हमारा है, पैसा हमारा है, मस्जिद हमारी है, मदरसा हमारा है और सब कुछ हमारा है, और वो बंदा आकर वो सोच किसी और की दे रहा है, जी सब ठीक हैं जी, वो सबसे मिलना चाहिए जी, सब ठीक हैं जी, अल्लाह अकबर। इस अंदाज का जहर लोगों के जहनों में डाल रहे हैं। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, रखो इसके सर पे कुरान जो कहता है सारे ठीक हैं, उससे पूछो रूह हुसैन तुम पे राजी है? अगर सारे ठीक थे तो इमाम हुसैन करबला में लेने क्या गए थे? अगर सारे ठीक थे तो, अगर सब कुछ ठीक है तो करबला में इमाम हुसैन किस लिए गए थे? बताओ किस लिए गए थे इमाम हुसैन? यजीद भी ठीक है, हुसैन भी ठीक है, फिक्र यजीद और फिक्र हुसैन तुम इकट्ठा करना चाहते हो। फिरौन भी ठीक है, मूसा भी ठीक है, नमरूद भी ठीक है, इब्राहिम भी ठीक है, जन्नती भी ठीक है, दोज़खी भी ठीक है। शट अप! सब ठीक होते तो जरूरत नहीं थी मंदिर की, मस्जिद की, तबलीग की क्या जरूरत है, मिंबर की क्या जरूरत है? जब सारे ठीक हैं तो सारे ठीक अगर होते तो क्यों सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तराक का वक्त आएगा, इंतशार का वक्त आएगा, सारे दोस्त के होंगे, 73 होंगे सारे दोस्त, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। जब सब ठीक थे तो क्यों फरमाया सारे दोज़खी हैं? क्या सारे दोज़खी सही बंदे सारे दोज़खी कैसे हो गए? मौलवी की सोच गलत हो सकती है, इसका अपना मफाद का सिलसिला हो सकता है, सारा जहान गलत हो सकता है, लेकिन मेरे नबी की जुबान से जो लफ्ज निकला है वो गलत नहीं हो सकता। सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तराक का वक्त आएगा, 73 फ़िरके होंगे, सारे दोस्त होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। मगर कितने? एक जन्नती होगा। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? बहुत बड़ा मसला यहाँ हल फरमा दिया सरकार ने, कौन होंगे? तो हुजूर फरमाते वो मुसलमान होंगे।
ये तो नहीं फरमाया कि वो मुसलमान होंगे। हालांकि अपना फख्र करते हैं, कुरान कहता है अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूं। इस लफ्ज पर मेरी सरकार फख्र कर रहे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ये नहीं फरमाया कि वो मुसलमान होंगे। दो इरशाद फरमाए, दो रवायात में मुख्तलिफ, मा आना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे सहाबा और मेरी जमात के साथ होगा, मेरी सुन्नत और मेरी जमात के साथ होगा। और दूसरा सरकार से पूछा गया, या रसूलल्लाह कौन होगा? इमाम गज़ाली हयाउल उलूम फिद्दीन की पहली जल्द में, या रसूलल्लाह वो कौन होगा? तो हुजूर कहते बस नहीं, सारे ठीक है, सारे ठीक है, फद्दलना बअदहुम अला बअद, दर्जों में फ़र्क है, सारे ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मेरा कलमा पढ़ते हैं, जिसने कलमा पढ़ लिया वो भला दोज़ख में जा सकता है। तो मरज़ई भी तो कलमा पढ़ता है, सारे ठीक हैं। लेकिन सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह जो ठीक होंगे, जो जन्नती होंगे, उनका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, ये लफ्ज़ अगर आपके सीने में आए तो चेहरे से पता चलेगा कि आपके सीने में नूर आया है, क्योंकि जिसके सीने में नूर आता है उसके चेहरे से सुरूर आता है। अल्लाह अकबर। सरकार से पूछा गया, या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया, वह हुवा अहलुस सुन्नति व जमाअह। मैं यहां पर एक सवाल करना चाहूंगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर लफ्ज़ मुस्लिम नहीं फरमाया, मुस्लिमीन नहीं फरमाया, ना ये नहीं फरमाया। क्या राज है? यहां मुहद्दिसीन इशारा करते हैं, हमारे दो तारुफ हैं, एक है कुफर के मुकाबले में, कुफर के मुकाबले में हम मुसलमान हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम है कि जब एक लफ्ज़ के साए में धांधली हो, एक लफ्ज़ के साए में फ्रॉड हो, एक लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल हो, तो फिर ज़रूरत है कि असल को जाहिर किया जाए। तो सरकार को पता था कि मुसलमान की छतरी के नीचे मरज़ई भी छुप जाएगा, राफजी भी छुपेगा, खारजी भी छुपेगा, बदमज़हब छुपेगा, गुस्ताखे सहाबा भी छुपेगा, गुस्ताखे औलिया भी छुपेगा, सारे छुपेंगे। तो जब सारे छुपेंगे तो फिर सारे मुसलमान कहेंगे, तो उनमें किसी असली का नाम भी तो बताना है कि जो असली मुसलमान है उनका नाम क्या है। घी था एक ज़माने में, एक ज़माने में घी था, कोई मार्केट में दूसरी कंपनी नहीं थी, दूसरी किस्म का घी नहीं था, सिर्फ घी था। लेकिन जब डालडा आया तो नाम रखना पड़ा, ये देसी है। नाम रखने की वजह फ्रॉड होता है कि मार्केट में जब फ्रॉड हो, मार्केट में जब दो नंबरी हो, मार्केट के अंदर जब ऐसी चीजें आ जाएं, तो फिर एक नंबर का नाम रखना जरूरी होता है। देसी अंडे हम जब कहते हैं तो वलैती वजह बनी है, तब हमने देसी कहा है, वरना अंडे तो अंडे ही होते हैं। अंडे में फर्क लाने के लिए नाम बर्दाश्त है, घी में पहचान के लिए नाम बर्दाश्त है। तो मुसलमान की भी तो कोई पहचान है कि सच्चा मुसलमान कौन है। कि जब मरज़ई बोले, जब दबानिया बोला, जब मुनकरे हदीस बोले, जब मुनकरे कुरान बोले, हाँ जी, जो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जब ये अपना नाम रखें कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह अकबर, तो उस वक्त ज़रूरी है कि असल मुसलमान का कोई ना कोई नाम होना चाहिए कि मुसलमान का नाम क्या है। तो सरकार ने करम नवाजी फरमाई, मुश्किल कुशाई फरमाई, हाजत रवाई फरमाई, फरमाया सब नाम तो लेंगे कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगर सच्चा मुसलमान किसी ने देखना होगा तो उनका नाम होगा अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात जो असली मुसलमान होंगे। हज़रात, मुझे यूनिवर्सिटियों में जाना होता है, मुझे कॉलेजों में जाना होता है, मुझे दुरूसुल कुरान देने होते हैं, मुझे वास्ता पड़ता है ऐसे जहनों के साथ, मुझे
ऐसे लोगों के साथ बैठना होता है जो इतराज करते हैं, देखो जी एक मुसलमान नाम काफी है, ये जो सुन्नी वाबी शिया फलां फलां फलां, ये क्या चक्रों में तुम पड़ गए हो। मैं कहता हूं कि जब सब मुसलमान कहें मर्ज़ई कम, क्या कसूर है, वो कलमा तो वह पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, उस सिर्फ कलमे पे एतबार करके जी कलमा पढ़ता है। कलमे पे एतबार कब किया जाएगा, उसकी शर्तें हैं। सिर्फ कलमा पढ़ लिया ना, वो जरूरियात दीन को पूरा करे, जरूरियात अहले सुन्नत को पूरा करे जी। तो इस लिहाज से यह है कि जब 2 नंबरी हो जाए तो 1 नंबर का नाम रखना जरूरी है। तो इसलिए सरकार ने मुसलमान के असली होने का नाम और पहचान बताई कि असली मुसलमान का नाम क्या है। तो हजरात, मैं सादा लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूं। मेरी यूथ बैठी है, मेरी नौजवान नस्ल बैठी है, इसलिए मैंने आपके सामने इतनी मुश्किल के साथ ये अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे भी शेर आते हैं, मुझे हाथ उठाने आते हैं, 2-4 ऐसे करके तो हाथ उठा के नारे लगवा के आप भी खुश, मैं भी खुश, जमाना भी खुश, अलामा साहब आए थे, क्या बात है, क्या कहा, वो कोई पता नहीं कि क्या कहा, मज़ा बड़ा आया है। इस तरफ से हम निकलेंगे तो तब हम पास होंगे। दुश्मन किस सतह पे आ रहा है और हम किस सतह पे जा रहे हैं, हमें सीरियस होना होगा भाई। तो जब एक मुसलमान लफ्ज काफी है तो क्यों कहा गया कि सुन्नी कहलवाना जरूरी है। सुन्नी कहलवाना क्यों जरूरी है, सिर्फ मुसलमान ही काफी था। मुसलमान का जो असली चेहरा है, मुसलमान की जो पहचान है, वो अहले सुन्नत व जमात हैं। सुन्नी हो तो वो सच्चा मुसलमान है। मार्केट में असली मुसलमान किसी ने लेना हो कि असली कौन है, वो सुन्नी। ये मेरी बात नहीं, ये उनकी बात है जिनकी बात की क्या बात है, जिनका जाना इल्लल्लाह है, रहना मा अल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। न होती ज़मीन, न होता फलक भी, न जिन्नो बशर, न हूर मलक भी, खलीलो कलीम व सफ़ी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी का शय का साया न होता, जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। फरमाया वह हुआ अहलुस सुन्नति व जमाअत। तो मुसलमान लफ्ज काफी नहीं, सुन्नी कहलवाना जरूरी है। हदीस की रोशनी में सुन्नी, जो सुन्नी होगा, बोलोगे तो फिर मुंह खोलोगे। ये अंदर से बोलना क्या होता है, अंदर से ही बोल रहा है, मुंह खोलो, अगर बोलो तो फिर खोलो। असली मुसलमान की पहचान, उसका नाम क्या है जी? असली शहद ये नाम है, असली घी ये नाम है। तो मार्केट में एक नाम ब्रांड है कि असली ये है, असली ये है। पूरी दुनिया में मुसलमान 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 मुसलमान, असली मुसलमान सुन्नी। यहां से एक और मसला भी हल हो गया अलामा साहब। मौलाना उबैद रजा माशाअल्लाह, अल्लाह, मौलाना अब्बास रजा माशाअल्लाह, ये सारे उलमा कितने खूबसूरत लोग ये बैठे हैं। लफ्ज़े सुन्नी वुसअत में ज्यादा है या मुसलमान? मुसलमान। जो मुसलमान के लफ्ज में वुसअत है वो सुन्नी के लफ्ज में नहीं। जो जामियत, जो आफाकियत मुसलमान के लफ्ज में है वो सुन्नी के लफ्ज में नहीं है। तो मुसलमान के बड़े मैदान को छोड़कर कुएं का डंडू क्यों बन रहा है? गौर कीजिएगा जो मैं बात समझाना चाहता हूं कि जी
मैं लफ्ज बता रहा हूं ना जी, कुएं के डड्डू क्यों बन रहे हैं जी, आफाकियत होनी चाहिए जी, कॉमन होना चाहिए जी, अच्छा जी ये होना चाहिए जी, ये होना चाहिए जी। मुझे ही बताइए जी कि मुसलमान लफ्ज बड़ा है या सुन्नी नाम के एतबार से? मुसलमान। तो क्यों सरकार ने फरमाया सुन्नी है? वो जो सच्चे होंगे, जो जन्नती होंगे, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। अहले सुन्नत व जमात को आम सुन्नी कहा जाता है, सुन्नी कहा जाता है ना। अल्लाह अकबर। तो मुसलमान की चादर के नीचे 2 नंबरी हो तो नाम रखना जरूरी है, तो जो अहले सुन्नत व जमात की चादर के नीचे 2 नंबरी हो तो मुझे बताइएगा कि जब इस्लाम की चादर के नीचे, मुसलमान की छतरी के नीचे मरज़ई छुप गया है, राफ़ज़ी छुप गया है, खारजी छुप गया है, तो जरूरी था कि उसे सुन्नी कहा जाए ताकि असली मुसलमान पता चले। लेकिन जब इस सुन्नी की छतरी के नीचे मैं भी सुन्नी, अहले सुन्नत वाल जमात, हनफी, जब हनफी के नीचे भी छुप जाए, सुन्नी भी बन जाए, फिर असली सुन्नी की पहचान क्या है? तो फिर जरूरी है कि इस मसले को भी हल किया जाए। या तो मुसलमान काफी था, क्यों कहलाते हो अहले सुन्नत? सिर्फ मुसलमान काफी है, आओ मैदान में। क्यों अहले सुन्नत कहलवाते हो जी? अहले सुन्नत पूरी दुनिया में है। शाफी हैं तो अहले सुन्नत, मालिकी हैं तो अहले सुन्नत, हनाबिला हैं तो अहले सुन्नत, ये सारे हैं तो अहले सुन्नत। भाई मुसलमान कहो, मुसलमान की जगह तुम सुन्नी क्यों कह रहे हो? तो जब सुन्नी कह लिया तो जो इल्लत उधर है, इल्लत क्या है? इल्लत है फराड, कि मुसलमान का लफ्ज तो ठीक है लेकिन मुसलमान के लफ्ज के नीचे फराड है, तो इसलिए कहा अहले सुन्नत व जमात। तो जब अहले सुन्नत व जमात के लफ्ज में फराड होगा तो फिर ये बोला जाएगा कि असली सुन्नी कौन है, तो फिर कहा जाएगा अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी। हाथ उठा के क्या सुभान अल्लाह। जब मैं भी सुन्नी, सुन्नी ट्रस्ट, मैं भी सुन्नी। भाई करोगे क्या? इधर हाथ बांधने वाला भी सुन्नी, इधर बांधने वाला भी सुन्नी, ऐसे करने वाला सुन्नी, ऐसे करने वाला सुन्नी, सारे कहें सुन्नी। क्योंकि चादर ऐसी है, मैं छुपना चाहता हूँ, वो भी छुपना चाहता है, वो भी छुपना चाहता है, मैं भी सुन्नी, सब सुन्नी। तो सच्चा सुन्नी कौन सा है? सच्चा सुन्नी वही है जो बरेलवी है। मसले की समझ आई या नहीं आई? आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी ओ हमारा मसला का अहले सुन्नत व जमात। किसने कहा नहीं है मसला का अहले सुन्नत व जमात? लेकिन इस मसले का हल तो बताइए जरा, कि जो हमारे फुरूई इख्तलाफ नहीं, उसूली इख्तलाफ है। ये हमारे कोई ऐसे इख्तलाफ नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे थे कि जो सिर्फ अलाकाई थे। अलाकाई नहीं है, उसूली हैं। अलाकाई इम्तियाजात और चीज है, लेकिन असल में नजरिया और अकीदा और चीज है। ये बरेलवी कलवाना अलाकाई नहीं। इलाकाई ठीक है, एक इलाका है, इधर लिबास ऐसा पहना जाता है, उस इलाके में ऐसा जाता है, ठीक है, ये इलाके में ऐसा पहने, उसमें पहने, कोई हर्ज नहीं। इलाकाई इख्तलाफ है। तो जो हो नजरियाती, कितना खतरनाक है ये बात। ये नजरियाती है। हमारा दियाबना से जो इख्तलाफ है, देवबंद से जो इख्तलाफ है, आले हदीस से जो इख्तलाफ है, वो फरूई है। मेरे सैयदी आला हजरत ने जो जिहाद किया है, किस लिए किया है? सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो जिहाद बातिल के खिलाफ किया, अल्लाह को इतना पसंद आया, रसूलुल्लाह को इतना पसंद आया कि उस मर्द मोमिन के नाम पर अब क़यामत तक हक की पहचान बना।
ना ना, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। आला हजरत का नाम अगर इस तरह लेना है, ये इतना जवान इतने मजे से ले रहा है और आप आला हजरत, आला हजरत, ऐसा नाम नहीं लेते, ऐसे जी के लेते हैं। तुम्हारी नस्लों पर, तुम्हारी नस्लों तक एहसान है मेरे सैयदी आला हजरत का। करोड़ों अरबों लोगों का ईमान और अकीदा महफूज किया है। कायनात के अंदर, बड़े सगीर के अंदर दो हस्तियां ऐसी आई, जब इस्लाम पर वक्त आया तो अल्लाह ने एक मुजद्दिद भेजा जिसे मुजद्दिद अल-सानी कहते हैं। इस्लाम पर वक्त आया था और उस मर्द हुर्रियत ने, मस्जिद बंद हुई थी तो वो खड़ा हो गया, कुरान बंद हुआ था तो वो खड़ा हो गया, गाय का ज़बीहा हराम कर दिया गया तो वो खड़ा हो गया। कहा खड़े हो जाओ, चुप कर जाओ ना, मस्जिदें खोलो, कुरान खोलो, दीन पुराना नहीं हुआ, क़यामत तक मेरे नबी का दीन है। अकबर दफा हो जा, सारे के सारे दीन अकबरी वाले दफा हो जाएं। हुजूर मुजद्दिद अल-सानी ने जेल में जाना तो गवारा किया, लेकिन मर्द हुर्रियत ने अपना इस तरह करदार अदा किया कि अल्लाह के फजल से उन्होंने दीन की तजदीद की और मस्जिदों को आबाद किया, कुरान के निज़ाम को आबाद किया। अब क़यामत तक मस्जिदों की अजान जब होगी, मुजद्दिद अल-सानी को सवाब पहुंचेगा, कुरान की आवाज आएगी, मुजद्दिद अल-सानी को सवाब पहुंचेगा। बड़े सगीर में दूसरा वक्त आया, पहला इस्लाम पर हमला था, दूसरा ईमान पर हमला था कि ईमान को सीनों से खुरचने के लिए लोग ऐसे टूट पड़े। कुफर ने मौलवियों को खरीदा, कुफर ने ऐसे लोगों को खरीदा, किताबें लिखवाई कि ईमान पर डाका डाल दिया। जिस बंदे का नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं। AYZ ऐसे अकीदे दिए, ऐसे अकीदे दिए, हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ईमान पर हमला हुआ तो अल्लाह ने जिस हस्ती को भेजा, मेरे भाई बाबा जी सरकार, उस हस्ती को दुनिया आला हजरत कहती है। और इस्लाम पर हमला हुआ तो मुजद्दिद अल-सानी मैदान में आए, ईमान पर हमला हुआ तो आला हजरत फाजिल बरेलवी जो है वो मैदान में आए। तो अब क़यामत तक ईमान वाले ममनून रहेंगे सैयदी आला हजरत के। अब बोलो, सही करके बोलो। वाह, आज जिनको लफ्ज़ बरेलवी के नाम से आफाकियत दूर नजर आती है, काम किसने किया पीछे? 40 साल तो बरेलवी का लफ्ज कहलवाने में सुकून महसूस करते रहे। आज कौन सा लुकमा खाया कि यह मसला उठा? क्या मसला हुआ तुम्हें? किस वजह से तुम बोले? जी बताया जाए। आला हजरत कोई एवं ही हजरत तो नहीं, एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, अफाकियत से अबारत, मोहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फ़क़ीह, अज़ीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल क़द्र आलिम दीन, ज़िंदगी की उक़दा को शई करने वाला मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफ़स्सिर कुरान, जलीलुल क़द्र आलिम दीन, सय्यदुना अबू हनीफ़ा के फ़िक्र व तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला, रजुलुर रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़िज़ाली, इश्क़ हज़ूर की जलवा गरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, दो कौमी नज़रिया के नाम पर ग़ल्बे दीन हक़ की खातर जदोजहद करने वाला, वो मर्द हुर्रियत, तारीख़ के असरार और रमूज़ मुनकशिफ करने वाला, दाना राज, मिल्लत इस्लामिया के दौरे ज़वाल में शिकवे माजी बख्शने वाला, वो बतले जमील, बतले जलील, कादनियत, खारजियत, राफ़ज़ियत, सब के लिए सैफ़ बुरहानी, और वो इमाम अहमद रज़ा जिनके मुर्शिद कहते हैं, खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा कि आले रसूल मार हरवी, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था तो मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रज़ा लाया हो ना। अब मैं बोलता हूं तो तुमको इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सिर्फ कराची तक आवाज ना जाए, हाँ कनाडा से होकर मदीना शरीफ जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुनना हो तो फिर यहां रोना क्या हुआ? ओ बोल पढ़, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ओ इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत जी, हम आला हजरत। मैंने कहा जी चुप कर, सोच के बोलो। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। तुम्हारे बाबा जी से जब पूछा गया था कि कौन सा मसलक लिखे तो उन्होंने भी फरमाया था
अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी। जी जी, तो इस लिहाज से मुक्तदर सामीन हजरात, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है। कोई चूंकि ना हम गाली वाले हैं ना गोली वाले हैं, दलील दरवाजे तक देते, दलील की दुनिया में काम करने वाले हैं हम, ऐसी बात तो नहीं है। या तो सुन्नी कहलवाना छोड़ो, मुसलमान काफी है, तो या बरेलवी का लफ्ज तुम्हें चुभे ना। हाँ, बात सच पल्ले सच, तो कोठे तो चढ़ के नच। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला लोग बैठे मुझे इसीलिए तो मैंने मौजू छेड़ा कि आला लोग बैठे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज आला हजरत से दर्द इसलिए है कि आज उस जीटी रोड पर जो सिराते मुस्तकीम है उस पर फिक्र रजा के कैमरे हैं। आज फिक्र रजा के कैमरों में बचने के लिए कभी इधर होता है कभी इधर होता है, और लोकल रोड पर तुझे धक्के भी पड़ेंगे, आगे से बंद भी है, स्पीड उतनी रख। उतनी स्पीड रख ताकि, और कोई ऐसी वायलेशन ना कर ताकि तुझे फ्लश ना बजे। तो अगर तू जीडी रोड पे चढ़ेगा, तो फिक्र रजा के कैमरे तो ऐसे लगे हैं, फौरन फ्लश मारेंगे, फौरन फ्लश मारेंगे। इससे बचने के लिए कुछ ने कहा जी हम आला हजरत ठीक है, आला हजरत ठीक है, लेकिन आला हजरत मैं क्या शर्म तो आती नहीं, मगर गाड़ी के पीछे भी आला हजरत, गाड़ी के आगे भी आला हजरत। जी जी, इतना बड़ा पेट हुआ तो आला हजरत की वजह से हुआ, पाउंड आए तो आला हजरत की वजह से हुए, वीज़े लगे तो आला हजरत की वजह से, सुन्नियों ने हाथ चूमे तो आला हजरत की वजह से, गले में हार डाला तो आला हजरत की वजह से। मैदान में बच्चे अभी भी सुन्नी के हाथ चूमे ना तेरा, जो असली सुन्नी है जी वो आला हजरत। इसलिए असल में ये हो रहे, मैं राज बता रहा हूँ, ये लोकल रोड पे चलो यार, उधर कोई नहीं पूछेगा, जो मर्जी जंप, जितनी मर्जी स्पीड होगी, जिधर मर्जी खड़े कर दिया, जिधर मर्जी खड़े होके खा पी लिया, कोई पूछेगा तो नहीं है ना। तो इसलिए इस जीटी रोड से हटना चाहते हैं। मैंने कहा ये जीटी रोड सिराते मुस्तकीम है, इसमें न तोड़ है न मोड़ है न जोड़ है, सीधी सड़क तैयबा नगर को है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हमने आलम मुशाहदात में देखा, क्या देखा, इधर भी रास्ता जा रहा है, छोटे छोटे बड़े रास्ते जा रहे हैं, लेकिन आगे देखा तो बंद हैं। लेकिन एक बड़ा रास्ता देखा, शाहराह देखी, उसमें बड़े लोग चल रहे हैं, और आगे वुसअत ही वुसअत है, वुसअत ही वुसअत है, वुसअत ही वुसअत है। अर्ज की ये क्या है? फरमाया ये सिराते मुस्तकीम है। तो फरमाया ये सिराते मुस्तकीम है, जी सिराते मुस्तकीम है। तो या अल्लाह इस पे चलने वाले लोग कौन हैं? फरमाया इसके चलने वालों पर, इस पे चलने वालों को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़ात गिरामी ने मकतूबात शरीफ में फरमाया तरीक़तुन नजाति मुताबअतु अहली सुन्नति वल जमाअ कस्सरहुमुल्लाहु सुब्हानहु फिल अक़वाली वल अफ़आली व फिल उसूली व फिल फ़ुरू' वमा सिवाहुम मिनल फ़िरक़ फ़हुम फ़ी मारिदिज़ ज़वाली व शरफ़िल हलाक व फ़िरक़तुन नाजियतु अहलुस सुन्नति व जमाअ। फरमाया नजात का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो अहले सुन्नत व जमात। अल्लाह इन्हें इनकी कसरत करे, इनके अक़वाल अफ़आल उसूल फ़ुरू में इनकी पैरवी मुताबअत। ये एक राज यहाँ है, अक़वाली वल अफ़आली व फिल उसूली व फिल फ़ुरू। जी हाँ, अक़वाल अफ़आल उसूल फ़ुरू में मुताबअत। तुझे पूछना पड़ेगा मुजद्दिद अल-अफ़सानी से, जब मैं सुन्नी हूँ, दाता साहब से पूछना पड़ेगा। मैं किसी से पूछूं कि मैं सुन्नी हूं?
मैं किसी से नहीं पूछ सकता, मैं सुन्नी हूँ। मैं अब किससे गारंटी लूँ कि मैं सुन्नी हूँ? मुजद्दद अल-फसानी कहते हैं सारे बाबा जी से पूछना पड़ेगा। मुजद्दद अल-फसानी, आला हजरत, अल्लाह अकबर, दाता साहब, वो सारे के सारे इमाम आज़म अबू हनीफा, सबसे पूछना पड़ेगा। जी मैं सुन्नी हूँ, चलो मोहर लगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तब सुन्नी। हाँ, ज़रूरियात आले सुन्नत भी किसी चीज़ का नाम है। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हजरात, आज लोगों को ये मसला है, तो मैंने इसलिए छोटी सी मुख्तसर सी वजाहत आपके सामने कर दी है। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से हमें ये सोचना है, हमें इस तरफ जाना है और हमें इस लिहाज से गौर व फिक्र करना है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह कड़वे तो लगते हैं, इसलिए कड़वे लगते हैं कि मेरे इमाम ने शख्सियत को नहीं देखा, मदीने वाले की निस्बत को देखा। ना 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 ना, ये नहीं देखा कि ये बंदा के क्या क्या, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। मैं गदा हूं अपने करीम का, हाय हाय, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पर आए करूं मदह अहले दवल रजा। पड़े बला, पड़े इसमें, इस बला में मेरी बला। हाँ जी, ओ हम नहीं किसी को देखते, ये क्या कहेगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये बुलाएगा, ये बुलाएगा, ये लगा, मैं गदा हूँ। ये असल में मसला है। सैयदी आला हज़रत ने अल-मुस्तनदुल मुअतमद शरीफ में मोहब्बत की निशानियाँ जो शराइत लिखी हैं, असल में ये हज़म नहीं होती। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, सुन, कायनात में जिसको भी मिला है, जिसे भी मिला है, जो भी मिला है, जब भी मिला है, मदीने वाले के सदके मिला है। अभी हाथ को छोटे को बच्चे नीचे हैं और कुछों के नीचे हैं। ख़त्म नबुव्वत पे सुस्ती ना किया करो, रोज़ रोज़ बताना पड़ता है हाथ ऊँचे करो, हाथ ऊँचे करो, हाथ ऊँचे करो। ना ना, ख़त्म नबुव्वत पे ना बिफर जाया करो। ख़त्म नबुव्वत पे विजदानी कैफियत हो। ये सुनो, जब तुम ख़त्म नबुव्वत के लिए हाथ उठाते हो, रब काबा की कसम बुज़ुर्ग फरमाते हैं, गुंबद खज़रा में सरकार मदीना खुश होते हैं। सैयदी आला हजरत रहम, अब थक तो नहीं गए ना? थोड़ा सा यहाँ पर मैं इमाम आले सुन्नत की फ़िक्र बयान कर दूँ ना। अल्लाह अकबर, ताकि मीलाद पूरा हो जाए। सही है ना? मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, देखो हम जिसको भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, चाहे सहाबा हैं, चाहे अहले बैत हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे वली हैं, चाहे कुछ भी है जी, हम जिसे भी मानते हैं, हम हुजूर की निस्बत से मानते हैं। हाय हाय। आप फरमाते हैं, सुन, अल-मुस्तनदुल मुअतमद बिना निजातुल अबद के अंदर लिखते हैं, फरमाया, लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वमन अहब्ब रसूलल्लाहि वजबा अन युहिब्बुहुम जमीअन वमन अबग़द बअदहुम थबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाह। लगता है मैं तर्जुमा ना करूं तो फिर डट के बोल सुबहान अल्लाह, ताकि मैं तर्जुमा करूं। फरमाया, ये सहाबा की मोहब्बत, लैसा हुब्बुस सहाबा की मोहब्बत नहीं, ना 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 ना, लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम, उनकी ज़वात की वजह से नहीं, सिद्दीक़ अकबर का अदब उनकी ज़ात की वजह से नहीं, फ़ारूक़ आज़म का अदब उनकी ज़ात की वजह से नहीं, मौला अली उस्मान गनी सहाबा अहले बैत का अदब उनकी ज़वात की वजह से नहीं, ला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, फरमाया अहले बैत की मोहब्बत उनके नफूस की वजह से नहीं, बल हुब्बुहुम जमीअन लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह, फरमाया सब की मोहब्बत हुजूर के वसीले से है, सरकार की वजह से है। और फरमाया जब सरकार की वजह से है तो फिर अब मरकज सरकार हैं, हमने माना है सरकार की वजह से, सरकार की वजह से हमने माना है, तो मरकज सरकार हैं, वजह सरकार हैं, तो सरकार की वजह से जो जो उनका है वो तेरा होना चाहिए, जो उनका है वो तेरा होना चाहिए, क्योंकि तुझे उनसे कर्ज नहीं, तुझे तो उनसे कर्ज है जिनकी वजह से तुमने माना है।
वजह है सरकार। तो अब आला हजरत तो आला हजरत थे। फरमाया वमन अहब्ब रसूल अल्लाह, जो रसूलुल्लाह से प्यार करे, वजबा अन युहिब्बुहुम जमीआ, उस पर वाजिब है कि सबसे प्यार करे, सबसे प्यार करे, कानी वंड ना करे। मैं इसको तो मानता हूं, इसको नहीं मानता, अबू सुफियान को तो मानता हूं, फलां को नहीं मानता, अबू बकर सिद्दीक को तो मानता हूं, अबू सुफियान को नहीं मानता, मौला अली को तो मानता हूं, हजरत मीर मुआविया को नहीं मानता। सुकूत सुकूत सुकूत, शट अप। वमन अहब्ब रसूलुल्लाह वजबा अन युहिब्बुहुम जमीआ, रसूलुल्लाह से अगर तेरा प्यार है, सबसे प्यार कर, सबसे। सबसे क्या मतलब है? अब अगर समझ आई तो फिर आवाज उधर से होकर उधर जानी चाहिए। अगर सबसे प्यार है तो इसका मतलब है सुन सुन, मर जाना है, कब्र में जाना है, डॉलर और पाउंड और कनाडा के वीजे काम नहीं आने, और ना कोई इस तरह का काम आना है, ना ना ना, कब्र में सरकार ने काम आना है, सरकार की निस्बतों ने काम आना है। सरकार से अगर प्यार है तो वाजबा, वाजिब है तुझ पे, वाजबा वाजबा वाजबा, तुझ पे वाजिब है कि सबसे प्यार करे। क्या मतलब? मतलब यह है हजरत सैयदुना अबू बकर पाक की अलिफ से लेकर हजरत अमीर मुआविया की या तक। हाथ खड़े करके सुभान कर। अब सुन आला हजरत क्या फरमाते हैं। अब फरमाते हैं वमन अहब्ब रसूलुल्लाह वाजबा अन युहिब्बुहुम जमीआ, सबसे वाजिब है प्यार करना। और आगे सुन, वमन अबगद बादहुम, अगर बात से बुग़्ज़ रखे, बात से बुग़्ज़ रखे, सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलुल्लाह, साबित हो गया तू रसूलुल्लाह का मुहिब नहीं है। तुझे रसूलुल्लाह की वजह से प्यार नहीं, रसूलुल्लाह की वजह से प्यार होता तो कमलिया तुझे मदीने के कुत्तों से भी प्यार होता। पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाते ग्रामी, देखा मदीने में कुत्ता बैठा है, वो तांग जख्मी है, सैयद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पग खोली, खोल के फाड़ी फाड़ के पट्टी बनाई, और पट्टी बना के तो कुत्ते की टांग पे फरमाई। किसी ने पूछा शाह जी आप सैयद हैं और ये कुत्ता है, और आपने अपनी पग बांध दी है। आपने फरमाया चुप कर, तुझे कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आई। अगर तू रसूलुल्लाह का मुहिब हो तो फिर सैयदुना अमीर मुआविया के मुतल्लिक तुझे दर्द क्यों पड़े? जब तू रसूलुल्लाह का मुहिब है तो फिर हर सहाबी नबी पर तुझे दर्द क्यों पड़े? फिर साबित करे ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं, कभी इधर से कभी इधर से, ऐसे नहीं ऐसे है। और तेरी दर्द का इलाज मदीने में जा। हर सहाबी नबी पर दर्द। और याद रख, ये मैं कुछ जज्बाती बात नहीं कर रहा, हम जज्बात में भी आते हैं, शरीयत के मुताबिक रहते हैं। हाँ, शरीयत को नहीं छोड़ते, ये नहीं होता, ऐसी बात नहीं है भाई। सहाबी नबी को तो शिया भी मानता है, सहाबी नबी जन्नती राफजी मानेगा, शिया मानेगा। सहाबी नबी जन्नती का तो इख्तलाफ शिया को नहीं है ना, राफजी को इख्तलाफ नहीं है। सहाबी नबी कहता है मैं हर सहाबी नबी को जन्नती मानता हूं, लेकिन वो सहाबी यहां आके कमीना काम करता है ना, वो सहाबी यहां के दर्द उसे पड़ती है, वो सहाबी तो मैं मानूंगा, लो सहाबी तो मैं मानूंगा, सहाबी जन्नती तो मैं मानता हूं। वो मसले ही हर का है, ये पहचान है हर सुन्नी की कि हर पर दर्द ना हो। जो असली सुन्नी है उसे हर पे दर्द नहीं होगी। हर सहाबी नबी पर जिसे दर्द हो, वो हर जिसे दर्द हो, वो हर सब कुछ हो सकता है, वो हर सुन्नी नहीं हो सकता जिसे हर सहाबी नबी पर दर्द पड़े। बातें करता है जी, हर कैसे साबुत है, कैसे है। मैं क्या तू आया किथों है? क्या तमाशा है यार। यार वैसे कोई
राफजी बोले, कोई और बोले, कोई बॉर्डरों पार बोले, कोई कमीना बोले, कोई कुछ बोले, जो भी बोले चलो ठीक है बोला है भाई। लंगर भी सुन्नी का, प्लेटफार्म भी सुन्नी का, पग भी सुन्नी की, जुब्बा भी सुन्नी का, सारे सुन्नी का, फिर हार से तुझे दर्द क्या है? और ये हार का लफ्ज किसी ने गढ़ा नहीं, ये कुरान से पढ़ा है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, रब का वादा है कि हमने सबसे हुस्ना का वादा किया है, सबसे जन्नत का वादा किया है। जब रब कह रहा है हर, तो तुझे हर से क्या दर्द है? हर बंदा आपके स्टेज पे नहीं आना चाहिए जिसे हर से दर्द है। आज वादा करो, हाँ आंखें खोल के जियो। हाँ हर वो बंदा जो इसको हर सहाबी नबी से दर्द है, हर से, वो हर बंदा सुन्नी के स्टेज पे नहीं बैठना चाहिए। और आप हर को पता होना चाहिए। बोल आप बोल, हर ओए अल्लाह भला करे कंजुल उलमा का, अल्लाह भला करे खादम हुसैन रज़वी का, अल्लाह भला करे अमीर आले सुन्नत का। हाय 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 हाय, अल्लाह भला करे उनका। अच्छा फिर कैसा हकीम है यार, कैसा हकीम है। देखा अंदर फोड़ा है, ऊपर से सही है, ऊपर से सही है, अंदर रसूली है और अंदर कैंसर बन रहा है। तो जने ने ऊपर टेंचर डाला, टेंचर समझते हो ना, टेंचर। जब अंदर कीड़े हों, अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े हों और ऊपर से ज़ख़म मिला हुआ हो, तो फिर टेंचर डाला जाता है। तो कीड़े भुर्र भुर्र करके ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर भुर भुर करके ऊपर आते हैं। कीड़े है ना, कीड़े बुर बुर करके आते हैं। अंदर था आले सुन्नत के एच लोगों में अंदर ज़ख़म था। हाँ जी, वो पीप थी बुग़्ज़े सहाबा की, वो पीप थी बुग़्ज़े अहले बैत की, वो पीप थी सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लिक़, पीप सी सहाबा के मुतल्लिक़। ऊपर से ठीक थे, ऊपर से ठीक थे, इत्तफाक था। हाँ जी, ऊपर से ठीक थे। जब देखा ना हकीम ने कि ये तो अंदर मसला है, तो फिर उस सर्जन ने इलाज, चूंकि वो सर्जन अपने अंदाज में करता है, हाँ जी, उसने ऊपर टेंचर डाला। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। जब ये टेंचर पड़ा तो नीचे से कीड़े बुर 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 बुर, मस्जिदें बना दी हैं, उर्स कर रहे हो, फलां कर रहे हो, फलां कर रहे हो, फलां कर रहे हो। तुम्हें दर्द क्या है? क्या दर्द है? क्या दर्द है? असल में कीड़े थे, इलाज हुआ। हाँ जी, शुक्र करो तुम्हारे कीड़े निकल रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से हजरात, अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मुझे दावत इस्लामी के हर फर्द से प्यार है, हर फर्द से प्यार है कि जहाँ भी सही दावत इस्लामी वाला होगा ना, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है कि वो चाहे अनपढ़ रेडी लगाने वाला भी दावत इस्लामी का होगा, वो पिलपला नहीं होगा, अकीदे का 24 कैरेट होगा। अरे ये फैज़ान नहीं तो और क्या है। बस लोगों को अभी भी समझ नहीं आती जी, ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने कहा तू एक मस्जिद को बचाने के लिए 20 बंदों की तू तीसी करता है, तो जिसने पूरे ज़माने पे पूरी दुनिया में तहरीक चला ली है, अगर उन्होंने कोई हिकमत अमली कर रही है तो दर्द क्या है? मुमताज किसने दिए? किसने दिए?
अच्छा, बाज बंदे बातें ऐसी कर जाते हैं कि उनके मुर्शिद को भी जूतियां पड़ जाती हैं। पता नहीं, अजीब सी बात है। इतना ही काफी है भाई। ऐसी मैं गल करा भी मुर्शिद भी ना बचा, उन्होंने भी तरपड़ पैन, मैं सदके जावा तेरे तो। या तो वो मुर्शिद भी कारकुन ही होगा। इस्तिस्ना कैसे है फिर? अजीब बात है। हर सहाबिये नबी, आज मेरा दिल तो कर रहा है कि सारी रात लग जाए है, लेकिन माशाल्लाह मुझे पता है कि बाद में भी प्रोग्राम चलना है। और मैंने जो कोशिश की है कि थोड़ी सी दवाई दे दूं, हाँ जी, और नज़रिया अहले सुन्नत पर पहरा, और मेरी कोशिश रही अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपके दिन और दुनिया में बरक़ात और खैरात आपको नसीब फरमाए। यार इरादा करो है, अपना पक्का सुन्नी रहो और अहले सुन्नत, नज़रिए पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करो। हाँ 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 जी, बिल्कुल। अब उन साहबजादा साहब के पीछे चलना है, ठीक चल रहे हो, हमें कोई मसला नहीं, नजराने भी देंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक चल रहे हो, तो हमने असल में मंजिल की तरफ जाना है। इनके पीछे लग कर के हमें कोई चोर ना पड़ जाए, तो उन्हें ही चोर पड़ जाए तो कैसे मैं समझाऊं? हम मुर्शिद पाक के पीछे हैं कि हमें कोई चोर ना पड़ जाए, हमें कोई डाकू ना पड़ जाए। हम पीछे पीछे चले हैं, पीछे पीछे चले हैं, मुर्शिद पाक के पीछे चल रहे हैं कि हमें कोई चोर ना पड़ जाए। पता चला मुर्शिद को भी चोर पड़ गया। हाँ जी, पता चला मुर्शिद को भी, मुर्शिद जी भी लुटे गए। तो हमने कहा कि अब फिर हम क्या करेंगे, हम फिर साहबजादा साहब के पीछे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने साहबजादा साहब का कलमा नहीं पढ़ा, हमने तो नबी का कलमा पढ़ा है। सुन्नी खालस खालस मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं, नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। फरमाया देख अल्लाह की कुदरत कैसी है कि एक जानवर चारा खाता है और चारा खाकर एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, दरमियान में चिट्टे दूध की नहर जारी है। कैसी रब की कुदरत है। फरमाया खून खारजियत है, गोबर राफजियत है, तू चिट्टा दूध सुन्नियत है। ये चिट्टा दूध फरमाया तू सुन्नियत है। और फरमाया ओ सुन्नी, ओए मेरे सुन्नी, ओए प्यारे सुन्नी, ना गोबर की बदबू आए, ना खून का रंग आए, ना राफजियत की बदबू आए, ना खारजियत का रंग आए, तो फिर सिराते मुस्तकीम पे चलते 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 सीधा मदीना शरीफ। इसलिए ना गद्दी बड़ी देखनी है, ना गड्डी बड़ी देखनी है। हाँ, सदके जाऊं पीर साहब, सदके जाऊं, लेकिन सदके अकीदे के साथ जाऊं। हाँ, नजरिए के साथ सदके जाऊं। अगर नजरिया तुम्हारा नहीं ठीक तो फिर दूर से सलाम है, दूर से सलाम है। मेहरबानी जी, तुहाडे नस्लों दे भी गुलाम रवांगे अगर तुसी सुन्नी रहोगे ते। ये क्यों नहीं बोल रहे? बोलो बोलो। तुझे अभी समझ नहीं। ला उक़सिमु बिहादल बलद। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये वजह कसम क्या है? वजह कसम हुजूर के कदमैन है। जब वजह कसम हुजूर के कदमैन है तो वजह अजमत भी हुजूर के कदमैन है। जब मक्के को अजमत हुजूर के सदके है तो बाकी रह पीछे कौन गया? मक्के की भी अजमत सरकार के कदमों के सदके है, तो फिर सब कुछ हुजूर के सदके से ही है, सरकार के करम से ही है, सरकार की मेहरबानी से ही है। तो जिसे माना उनकी वजह से माना और उनके सदके ही माना। हाथ उठा के, हाथ उठा के।
व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत।